अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ काशिफ और आज जो मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम है। और वो ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखा जाए और पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ब्रेन जैसी नेमत से नवाजा। ये जो दिमाग है ना, इंसानी दिमाग, ये एक इतनी बड़ी और इतना मुजर्रब आपके पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी आप सोचते हैं ना, तो ये उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना शुरू कर देता है और इतना पावरफुली ये रिएक्ट करता है कि आपकी सोच है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगा, यूँ समझाना चाहूँगा एक छोटे से मैसेज से। वो ये है कि एक शख्स को वहाँ पे जस्टिस मतलब कोर्ट में उसको सज़ाए मौत, उसके जुर्म के ऊपर सज़ाए मौत सुना दी जाती है और कहा जाता है कि 14 डेज़ के बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा, मतलब सज़ाए मौत दे दी जाएगी। तो एक हफ़्ता गुजरता है, वो सोचता रहता है कि भाई मेरी 14 डेज़ के बाद मौत होनी है, मुझे सज़ाए मौत सुना दी गई है, तो 14 दिन के बाद मैं मर जाऊँगा। 14 दिन, वो 14 दिन तक सोचता रहता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, 4 दिन जब 10 दिन गुजर जाते हैं, तो 4 दिन जब रह जाते हैं तो उसके पास आ जाता है, उसके बाद 2 ऑप्शन रखे जाते हैं कि भाई तुम्हारी तो मौत होनी है क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो अब 2 तरीके से तुम्हारी मौत को तुम ऑप्शन से तुम्हारे पास चूज़ कर सकते हो। नंबर 1 कि आपको हैंग कर दिया जाए, ऐसे फांसी पे लटकाते हैं, तो उसमें यह है कि आपको 10 मिनट तक तकलीफ़ होगी क्योंकि आपकी गर्दन की हड्डियाँ टूटेंगी और ये तमाम की तमाम तकलीफ़ जो वो शदीद तकलीफ़ आपको जो ना वो फेस करनी पड़ेगी, कोई तकरीबन 7, 8, 10 मिनट तक। एक तो ये मरहला है, मरना तो आपने है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि कोबरा बाइट। कोबरा बाइट का सेंस ये है कि आपको जो ना वो कोबरा से बाइट करवाएंगे और आप 10 सेकंड के अंदर जो है वो आपकी मौत हो जाएगी, जहर फैलेगा और मौत हो जाएगी आपकी। तो आप कौन सा ऑप्शन जो है ना वो इसमें से चूज़ करेंगे? तो एक या तो 7 से 10 मिनट्स की तकलीफ, मरना तो है, ठीक है, और या फिर 7 से 10 सेकंड की तकलीफ कोबरा बाइट के थ्रू। तो उसने जो है वो सेकंड ऑप्शन कोबरा बाइट जो ना वो सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब साइन हो गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब वो सोच रहा है, 4 दिन रह गए हैं उसकी फांसी को या उसकी मौत को, और वो सोच रहा है कि 4 दिन के बाद मुझे कोबरा बाइट करेगा और मैं मर जाऊँगा, मुझे कोबरा बाइट करेगा और मैं मर जाऊँगा। 4 दिन तक वो सोच रहा है। अब वो दिन आ गया जब उसको कोबरा बाइट करवाना है। अब उसी तरीके से जब उसको जो ना वो सामने बिल्कुल हाथ पैर बांध के बिल्कुल कुर्सी पे बिठा दिया और कोई 200 मीटर के फासले पर जो है वो डॉक्टर भी खड़ा हुआ है और साइंटिस्ट भी खड़े हुए हैं, सब चेक करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, और जल्लाद भी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में जो ना कोबरा है, और वो जो ना वो उसकी तरफ चलना शुरू करता है। जैसे ही कोई 10 फीट का फासला रह जाता है, वो आगे रुक जाता है। जल्लाद जिसके हाथ में कोबरा होता है, जिसने उस बंदे को बाइट करवाना है और फिर उसकी मौत होनी है 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो अब वो जो बंदा है जिसको बाइट करवाना है वो सोच रहा है कि भाई मुझे कोबरा बाइट करेगा और मैं मर जाऊंगा। अब वही जो अपना प्रोटोकॉल होता है कि फांसी से पहले स्कार्फ वगैरह पहनाते हैं, तो ब्लैक कलर का कपड़ा उसके चेहरे को ढक दिया जाता है, स्कार्फ पहना दिया जाता है, और जब स्कार्फ पहना दिया जाता है तो ये जो कोबरा लिया हुआ बंदा था, जल्लाद था, ये हट जाता है और इस या कोई दूसरा बंदा आता है जिसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये पिन होती है, पिन, ठीक है ना, सुई, तो वो लेकर खड़ा होता है और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो एकदम 2 दफ़ा उसको जो ना वो चुभाता है उसके हाथ में, बिल्कुल डॉट उसी टाइम के ऊपर 7 to 10 सेकंड के अंदर उस शख्स की जो है वो डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। सारे साइंटिस्ट और मेडिकल सारे जो ना वो स्पेशलिस्ट जो है वो सब परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, इसको तो कोबरा बाइट ही नहीं किया, इसको तो पिन जो ना वो चुभाई है और उससे जो ना वो कैसे हो गया। जब इसकी पोस्टमार्टम और रिपोर्ट्स वगैरह की जाती है तो पता लगता है कि कोबरा के जहर फैलने से इसकी बॉडी में मौत हो गई है। तो कोबरा ने तो बाइट भी नहीं किया, जब कोबरा ने बाइट नहीं किया तो जहर इसके जिस्म पे पहुंचा कैसे, जहर इसके बॉडी में क्रिएट कैसे हुआ। ये बहुत लॉजिकल और समझने वाली बात है कि हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है कि जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि वो 14 डेज से सोच रहा था और 4 दिन से वो ये सोच रहा था कोबरा मुझे बाइट करेगा और मेरे जिस्म में जहर फैलेगा और मैं मर जाऊंगा,
तो वो जो सोच रहा था, उसकी सोच ने, उसके जहन ने वो केमिकल, वो पॉइजन जो है ना वो जनरेट किया। आप ये देखें कितना स्ट्रांग है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जो है कितना स्ट्रांग है। उसकी सोच से वो जो पॉइजन था वो क्रिएट हुआ, वो क्रिएट होने के बाद बॉडी में फैला और डॉट उसी ड्यूरेशन पे जो कि था डिफाइंड, उसकी मौत हो गई है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैसेज है ना वो देने का मकसद ये है कि हमारी सोच से कैसे तब्दील को कहते हैं कि यार सोच पॉजिटिव रखने से क्या होगा, तो सोच पॉजिटिव रखने से ये होगा कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको वो वेज नज़र आने लग जाएंगे, वो रास्ते नज़र आने लग जाएंगे जो कि आपकी अचीवमेंट के लिए सपोर्टिव हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स गेन करने में हेल्पफुल होंगे। तो ये बेसिकली चीज़ है, इससे आपसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो पॉजिटिव आप रिएक्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं तो पॉजिटिव आपको जो ना वो रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना, और इसको ये ना समझें कि पॉजिटिव माइंडसेट होना सिर्फ जो ना वो कोई बात ही नहीं है कि पॉजिटिव माइंडसेट रहेंगे तो इससे क्या होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखने से ये इतना अहम पहलू है, इसको समझना ही बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको रिजल्ट्स या रिस्पांस मिल रहा होता है। तो बेसिकली मेरा आज का पैगाम आप लोगों के लिए यही था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।